आज जिस पेनी स्टॉक की हम बात करने वाले हैं वो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस सेक्टर से, और इंडस्ट्री इसकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है। अब अगर इस कंपनी के कोर कंपटीटर्स की बात करें कि इस कंपनी का कंपटीशन किन के साथ होने वाला है, तो अब मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी का कंपटीशन होने जा रहा है आने वाले समय में बजाज फाइनेंस के साथ, बजाज फिनसर्व के साथ, जियो फाइनेंस के साथ, चोलाम के साथ, बजाज होल्डिंग के साथ, श्रीराम फाइनेंस के साथ, एसबीआई कार्ड के साथ। ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनीज के साथ डील करने वाली है आने वाले समय में। तो आप इसे अभी तो पेनी स्टॉक कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये आपका पैसा इतना कर देगी कि आज का लगाया हुआ 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये भी आपको 50, 100, 500 रुपये देकर जाएगा आने वाले 5 से 10 साल में। हालांकि अभी इस कंपनी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी बिल्कुल जस्ट 6 महीने में कुछ दे देगी, क्योंकि अगले 6 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक कि लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते। जो 1 सितंबर को जो बजट आएगा वो वोट एंड अकाउंट बजट आएगा, यानी कि सिर्फ नाम का बजट होगा, उसमें कोई घोषणाएं नहीं होंगी। जब घोषणाएं नहीं होंगी तो बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स भी जहां पड़े हैं वहीं रहेंगे। ये तो एक पेनी स्टॉक है। तो इस पेनी स्टॉक में आने वाले 6 महीने में बहुत कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट बदलती है या स्टेबल रहती है तो इसमें नज़र आएगा, जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। अब इस पेनी स्टॉक के डूबने की बात करें, क्योंकि पहले रिस्क की बात कर लेते हैं, फ़ायदे की बात बाद में करेंगे। तो रिस्क इस कंपनी में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी जो फैमिली इस कंपनी के पीछे खड़ी है वो फैमिली एक नामी फैमिली है देश की। ये फैमिली है वकील फैमिली, और फोर्ब्स ने हाल ही में इन पर एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था। ये आर्टिकल फोर्ब्स ने पब्लिश किया 10 नवंबर 2023 को। 5.3 बिलियन जो है इनकी वर्थ है, वकील फैमिली की जो वर्थ है वो 5.3 बिलियन है, और इंडियाज़ रिचेस्ट वन इस फैमिली को माना जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने इस फैमिली के बारे में पूरा बताया भी है। इस फैमिली के पास जो है एशियन पेंट्स, जो इस वक्त की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट में नामी कंपनी है, उसमें उनके जो अमर वकील जो फादर हैं इस फैमिली के, जो अब नहीं रहे, उनका अभी तक स्टेक है, और लगातार ये फैमिली ग्रो ही कर रही है अपने बिजनेसेस में। तो इसी फैमिली ने इस कंपनी में जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें इसको खोला हुआ है, इसको चला रही है, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स दोनों का भरोसा इस कंपनी पर लगातार बना हुआ है। चलिए आपको कंपनी के पास लेके चलते हैं दोबारा से। अब अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा है, प्रमोटर्स और पब्लिक दोनों का ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 से लेकर 2023 सितंबर इसका जो पैटर्न है प्रमोटर्स ने अपना विश्वास नहीं खोया है कंपनी से। वो लगातार 74.98% जो है प्रमोटर्स बने हुए हैं, क्योंकि उनको भी विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी उनको बहुत बहुत मोटा फ़ायदा देने वाली है। और सेम चीज़ हमें पब्लिक इन्वेस्टर्स के साथ भी देखने को मिलती है। 2020 से और सितंबर 2023 तक जो रिटेलर्स हैं, पब्लिक है, वो इनके साथ लगातार बनी हुई है। 25% की जो भागीदारी वो पब्लिक की है, और 74% की जो भागीदारी है वो जो है प्रमोटर्स की है। तो लगातार इनके साथ विश्वास बना हुआ है, इन्वेस्टर्स का, प्रमोटर्स का भी और पब्लिक का भी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि विश्वास इस पर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनका बना हुआ है। एनालिसिस कर ले, चार्ट देख लेते हैं इस कंपनी का। पिछले 5 साल का चार्ट देखते हैं तो कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया और यहाँ पर आकर एक अचानक से डिप आ गया। अब ये डिप क्यों आया, कब आया, उस पर हम बात करते हैं। दरअसल ये डिप आया 14 सितंबर 2021 को। इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 17 रुपये, और उसके बाद ये अचानक से गिरी, क्योंकि उस टाइम पे आप सभी जानते हैं कि कोविड आया। फाइनेंस की कंपनी थी, कोविड आ गया, खेल हो गया।
लेकिन उसके बाद फिर कंपनी ने ग्रो करना शुरू करा और लगातार ग्रो करती रही। अब अगर हम 1 साल की बात करें, 1 साल की बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट वे ऊपर जाता दिखाई दे रहा है, अप ट्रेंड है। पिछले 1 साल से लगातार अप ट्रेंड बना हुआ है। 6 महीने की बात कर लीजिए तो भी जो ग्राफ है, चार्ट है, वो बताता है कि मार्केट में ये अप ट्रेंड ही इसने पकड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की। तो जो इसका TTM है वो 182 है और मार्च 2012, 13, 14 हर बार इसका जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब इस कंपनी के संग अच्छी बात क्या है, वो ये है कि ये कंपनी जो है वो डेप्टलेस है, यानी कि इस पर कर्जा नहीं है। जो इसका सबसे बड़ा किसी भी कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स होता है, उसमें जो प्रोज होता है उसमें ये होता है कि कंपनी पर कर्जा कितना है। तो इस कंपनी पर कर्जा नहीं है। स्टॉक जो है वो अपनी बुक वैल्यू के 0.0 टाइम पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आने वाले समय में ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही देगा। स्टॉक जो है अच्छा डिविडेंड पे करता है, 742% का ये डिविडेंड पे करता है। कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले क्वार्टर में। तो कुछ हो सकता है अच्छा, अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हालांकि लो रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है पिछले 3 साल में देखने को मिला, तो ये सभी जगह पे हमें देखने को मिला है। ये ऐसा नहीं किसी कंपनी के साथ है, ये कोविड वेव जब से आई थी उसके बाद से सभी कंपनियों का ये हाल हमें देखने को मिला। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये कंपनी कौन सी है। ये कंपनी है एलसीड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और इसका जो स्टॉक प्राइस इस टाइम चल रहा है वो है ₹3.37 और अभी भी ये अप ट्रेंड में है, क्योंकि पूरी मार्केट ही अप ट्रेंड में है इस वक्त। हाई एंड लो इसका ठीक है 3.37, 3.21। आप इसे अभी भी ले सकते हैं, थोड़ा इंतज़ार करके भी ले सकते हैं। अब इसको लेने का फ़ायदा क्या है, थोड़ा सा गणित अगर हम देख लें, यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू भी आप देख लीजिए। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 है, डिविडेंड यील्ड 742% है, प्रमोटर्स होल्डिंग 75% है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कंपनी का 132 CR है और जो कर्ज़ा इस कंपनी पर 0 है, यानी कर्ज़ा नहीं है, किसी को देना नहीं है, सिर्फ कमाना है। तो इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा मौका है इस वक्त। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी 5 साल या 10 साल के लिए, तो आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो पीर कंपटीटर्स हैं वो बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स जैसे, SBI जैसे प्रमोटर जो फाइनेंस की कंपनीज हैं, इनके साथ इसका कंपटीशन है। तो आने वाले समय में तो समझिए ये आपको क्या रिटर्न दे के जाने वाली है। तो ये है कंपनी और इसका बैकग्राउंड अच्छा है। इसके पीछे जो लोग खड़े हैं जो चला रहे हैं इस कंपनी को, वो बेहतर हैं, उनकी मार्केट में अपनी वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी कर्जे में नहीं है और लगातार प्रॉफिट दे रही है। प्रमोटर्स का इस पर विश्वास बना हुआ है। प्रॉफिट इसका आफ्टर टैक्स 132 करोड़ है, फेस वैल्यू 10 है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिस पर आप आराम से भरोसा कर सकते हैं।